स्टेडियम बनने जा रहा है। तो अब हम तुरंत आए और सीओ साहब के कर्मचारी को और अमीर साहब को दिए दरखास्त कि सर वो जमीन हमारी है और उस पर आप लोग कैसे बना रहे हैं। तो वो बोले कि नहीं वैसा नहीं है, आपका जमीन पर नहीं बनेगा। साल पहले खरीदा है सो जमीन को अभी बोलते हैं। और जो जस्ट ब्लॉक के सामने एकदम जस्ट नाक के सामने है, नाक के सामने नहीं दिखता है कि जो 20-15 साल बाद दिखा है, जो 2000 के बाद। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं भेंगाबाद अंचल कार्यालय यहाँ पर मौजूद है। दरअसल भेंगाबाद में बड़े भाग्य से और सौभाग्य से बन रहा था स्टेडियम, लेकिन वहां पर हो गया है विवाद। आखिर क्या है विवाद? इतने बेहतर कार्यों के लिए क्यों विवाद उत्पन्न कराया गया है? आप देख पा रहे हैं इन लोगों का कहना कि जमीन हमारी है और उस जमीन पर स्टेडियम बन रहा है, तो आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे और क्या है मामला और क्या है हकीकत, हम लोग इन्हीं लोगों से जानेंगे और इन्हीं लोगों से हम लोग बात करेंगे। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम प्रकाश राम। वहाँ स्टेडियम बन रहा है तो भेंगाबाद के लिए खुशी की बात है, तो क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? हम लोग का जमीन है वहाँ, हम लोग का जमीन है और हम लोग का जमीन में जबरदस्ती लोग बना दे रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग आवेदन वगैरह सब दिए हैं? आवेदन हम लोग सब जगह दे दिए हैं और तब पर भी हम लोग का कोई काम नहीं हो रहा है। और वहाँ काम कभी लगा देता है, कभी को बंद कर देता है। अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें। वो रामदेव यादव से बात किया जा रहा है कि काफी जमीन है और क्या बात है, इनसे ही खुल करके बात है। क्या मामला है, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? मामला यही है, जब ये लोग स्टेडियम बनाने के लिए वहाँ नापी करने के लिए पहुंचे कर्मचारी और कौन सी कहते हैं अमीन साहब, तो हम तो नहीं थे घर में उस समय, हमारा बच्चा बीमार था, हम इलाज के लिए चल गए थे और उसमें हम काफी व्यस्त थे जो कि बचा भी नहीं सके बच्चा को। और इसके बाद जब हम आए तो हमको पता चला कि ऐसे ऐसे आपका जमीन पर स्टेडियम बनने जा रहा है। तब हम तुरंत आए और सीओ साहब के कर्मचारी को और अमीर साहब को दिए दरखास्त कि सर वो जमीन हमारी है और उस पर आप लोग कैसे बना रहे हैं। तो वो बोले कि नहीं वैसा नहीं है, आपका जमीन पर नहीं बनेगा। इसके बाद फिर जब हमको पता लगा कि नहीं आप ही का जमीन जा रहा है, तब हम आए अंचल और सीओ साहब को हम इस चीज दरखास्त दिए, हमारे 17/7/2023 को ही दिए। और इसके बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक और लास्ट में फिर देखे कि ये वहाँ नाफी हो रहा था अबर, तब हम आए सीओ साहब के पास और उनके हाथ में दिए दरखास्त कि मैडम देखिए ये क्या हो रहा है, हम लोग का जमीन इतने है, गरीब आदमी हम लोग मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे मैडम, अब सब तो बेच कर खत्म कर चुके हैं, इसमें खेती बाड़ी करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, बाल बच्चा जो है उसको किसी तरह से देख रेख कर रहे हैं। तो ये बोले कि नहीं वैसा बात नहीं है। तो कर्मचारी लिख के दिए हैं कि आप लोग का जमाबंदी जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, कहे कि आप लोग का म्यूटेशन गलत है। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि जब 2024 में हमने 2000 में म्यूटेशन और 2000 के बाद 24 साल के बाद आज कह रहे हैं कि अंचल में जो म्यूटेशन हुआ है वो गलत है। किस प्रकार की जमीन है आपकी? क्या बंदोबस्ती है, रैयत है, किस? नहीं, हमारा जमीन है, सबसे पहले हुक्मनामा था जिसके नाम से तीजन राम वल्द ननकू राम से हुक्मनामा था और उसका बेटा राम लखन राम, पिता तीजन राम, हमको जमीन बेचे हैं हमारे साथ और हम लिए हैं और इसके बाद आकर के हम अंचल में दाखिल खारिज करवाए हैं। जमीन बंदोबस्ती जमीन? हाँ, जमीन वो हुक्मनामा था, बंदोबस्ती हुक्मनामा था उसके नाम से। कहाँ आपने आवेदन दे दिया? हम आवेदन दे दिए हैं, सबसे पहले दिए अंचल में सीओ साहब के पास, इसके बाद दिए हैं उपायुक्त महोदय के पास, इसके बाद दिए हैं अपर समाहर्ता के पास, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। जो कि कल उसमें फिर दागी देने के लिए ये लोग पहुंच गया था, तो हम लोग उसको रोके हैं कि नहीं पहले निर्णय हो जाने दीजिए, हम लोग कहाँ जाएंगे, अगर कहीं ऐसा कीजिएगा तो हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं। इस पर इतने ही हम लोग के पास है और इसको भी आप लोग ले रहे हैं। तो क्या चाहते हैं कि स्टेडियम नहीं बने? क्या नहीं स्टेडियम बने, हम चाह रहे हैं, लेकिन हमारा जमीन पर बना दीजिएगा। बहुत सारा जमीन है पर्ची पड़ा हुआ मान लीजिए आप हमारा जमीन एगो कह रहे हैं कि ये दाखिल खारिज जो आपका किया हुआ है म्यूटेशन गलत है, तो बगल में यही देखिए रोड के उस पार समूचा गरमजुआ प्लॉट में, प्लॉट के सामने ब्लॉक है और उसमें देखिए बना हुआ है बिल्डिंग, आखिर वो भी सब गरमजुए है। आज हम लोग अगर कहीं घर बना दिए रहते तो आप नहीं तोड़ते, आप नहीं लेते। हम लोग खेती करने के पर्पज से गरीब आदमी पर छोड़ दिए हैं, कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग का ध्यान उसी पर है कि ले लें। तो कहीं ना कहीं मामला कुछ और जा रहा है, हकीकत क्या है करीम भाई से जाने। क्या मामला है? आपकी भी जमीन वहाँ पर है? जमीन है और वहाँ पे पूर्वज से 400 साल से हम लोग वहाँ पर मदीना शरीफ है रामदेव भाई की जमीन के बगल में, अब वो पूर्वज से चल रहा है। मदीना शरीफ उसी में है क्या? जी, मुहर्रम में हम लोग सब पूजा पाठ जो भी है दुआ
सब कुछ जहाँ करते स्टेडियम बन रहा है वहीं पर है। वहीं पर वो नापी लेके वो भी घुस गया है, उसी में वही नापी में घुस गया है। तो हम लोग गरीब आदमी, हम लोग अब फिर जमीन कहाँ पाएंगे और कहाँ से हम लोग ले सकेंगे और कहाँ फिर बनाएंगे। तो हम लोग का पूजा का स्थल है, वहीं दुआ दूर होता है, इसीलिए हम भी आवेदन लिख के दिए हुए हैं सीओ साहब को। और हम लोग क्या करें, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कार्रवाई कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है उधर? हो रहा है, अब उधर तो कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग दौड़ धूप कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जी क्या संदीप जी, क्या है मामला? जी, मेरा यही है कि हमारा कौन सा जमीन है आपका? ये रहा जमीन। कैसा जमीन खरीदे थे क्या? हाँ, मेरा खरीदा हुआ जमीन किसने है। खरीदे थे? हम लोग तीजन नाम से खरीदे थे, उनका लड़का रामलखन नाम से, जो कि आज 45 साल के लगभग रसीद वगैरह कटा हाँ, थे? ऑनलाइन रसीद कट रहा है। जस्ट 2024 तक ऑनलाइन रसीद कट रहा कहाँ रसीद है? है। रसीद हाँ अभी है हमारे यहाँ सर जी। ऑनलाइन रसीद भी कटा हाँ, है? ऑनलाइन रसीद भी कट रहा है। ये देखिए, ऑनलाइन रसीद भी मेरा कट रहा है। कितना जमीन है आपका? मेरा 60 डिसमिल जमीन है, उसी से हमारा गुजर बसर चलता है, उसी में खेती बाड़ी करके खाते पीते हैं हम लोग। तो आपने आवेदन वगैरह आपने किया? आवेदन वगैरह सब दिया है, कहीं से कोई कार्रवाई हो रही है? कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। नहीं। क्या नवीन जी, क्या और मामला? प्रशासन से एक चीज और पूछना है हमें। हाँ। मेरा कहना है कि हम लोग का जो जमीन जा रहा है, जमीन तो जा ही रहा है, लेकिन हम लोग का एक आस्था का चीज है। हम लोग का कोई मरता है तो हम लोग जैसे आज 11 है, आज मेरा श्राद्ध जो होता है, मेरी पोतिया में एक दादी मरी है, आज 11 है। आज उसमें मेरा दान होता है, वहाँ पे महुआ का पेड़ है, वहीं पे हम लोग खंडहा दान करते हैं। तो अभी आप वहाँ जाके देख सकते हैं, अभी हम लोग वहीं दान करने जाएंगे। तो हम लोग को कहाँ फिर हम लोग जाएंगे दान करने के लिए? हम लोग वो जमीन वही स्टेडियम बन रहा है। तो हम कितना लोग जमीन है आपका? हम लोग का मेरा जमीन उसमें 90 डिसमिल। 90 आपका? रामदेव जी आपका? हमारा 1 एकड़ 80 डिसमिल है, जो कि एक ऑनलाइन रसीद टोटल कितना जमीन आ रहा है? 3 एकड़ 30 डिसमिल हम लोग का जमीन है। 3 एकड़ 30 डिसमिल वो विवादों में है। हाँ। तो मतलब आप लोग हम लोग का है, हम लोग का उसमें अभी धान का खेती मेरा उसमें लगा हुआ है, फसल लगा हुआ है। उसमें भी उसमें जबरदस्ती अब जेसीबी उसमें बोलता है चलेगा, मट्टी भर देंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। तो क्या आप कह रहे थे, बोलना था? इससे कि हम लोग का जो जमीन पहले 50 साल पहले खरीदा है, वो जमीन को अभी बोलते हैं। और जो जस्ट ब्लॉक के सामने, एकदम जस्ट नाक के सामने है, नाक के सामने नहीं दिखता है कि जो 20-15 साल बाद बिका है, जो 2000 के बाद बिका है, उस जमीन पे जब मकान बन सकता है, तो हम लोग का जमीन क्यों सरकार ले रही है? तो मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, क्योंकि हम 50 साल पहले जब जमीन लिए हैं और उस जमीन को ये कैप्चर कर रहे हैं, तो 20 साल और 15 साल जमीन बिका और जिसमें घर बना, तो ब्लॉक के सामने वाला जमीन पर क्यों नहीं कैप्चर कोई करता है? कागज नहीं है, किसी के पास कोई कागज पहले नहीं है। प्रशासन करे। मेरे पास तो सारा कागज सरकार का है, जमीन है। जिसके पास घर बना है इतना बड़ा कोई कागज नहीं है। जमीन पे राजस्थान का तो तो कुल मिलाकर के बताया जा रहा है, बेगाबाद स्टेडियम जो बनाया जा रहा है, बड़े खुशी की बात थी युवाओं के लिए, इस क्षेत्र के लिए, लेकिन ग्रहण कहीं ना कहीं लगता हुआ दिख रहा है। 3 एकड़ 30 डिसमिल जो बताया जा रहा है, इन लोगों का जमीन है, जिसमें रसीद वगैरह भी शुरू से कटता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मामला कुछ और जाता है। यह क्या है इसमें और कहाँ जाता है, आखिर कैसे इसका निराकरण हो, कैसे इसका समाधान हो, हम लोग चलेंगे सीओ के पास और उनसे चल करके बात करेंगे, तभी यह मामला स्पष्ट हो पाएगा। आप बने रहे बीएनबी के साथ और चलते हैं सीओ के साथ और उन्हीं से करते हैं बात। थैंक यू। इधर स्टेडियम संबंधित जब सीओ प्रियंका प्रियदर्शी से हमने बात की, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जमाबंदी जो है उन लोगों का पूरी तरह अवैध है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो नियमानुसार स्टेडियम का निर्माण वहां पर हो रहा है। बहरहाल जो भी हो, यह जांच का विषय है, और अगर सीओ कह रही है कि जमाबंदी अवैध है, तो इस पर भी विचार करने की जरूरत है। और अगर एक पदाधिकारी अगर कह रही है, तो कहीं ना कहीं बात सत्य प्रतीत हो रहा है। बहरहाल जो भी हो, ऐसे में उन लोगों का जो बरसों से जमीन अपना है, ऐसी स्थिति में उन लोगों को क्या होगा, ये ऊपर वाला ही जाने। फिलहाल बड़े रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार। जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।